Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK Jha Guideline. I am SK Jha. आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम लोग को बहुत सारा टर्म्स कंडीशन सब जानने होते हैं। तो पहले हम लोग इसका की पॉइंट लिखते हैं। तो पहले की पॉइंट देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, उसके बाद टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, कोफिशिएंट, अलजेब्रिक फैक्टर्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग इसमें इतना चीज जानेंगे। पहले ये जानना जरूरी होता है तो हम पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन जो होता है, जो कि हम टर्म सबको प्लस माइनस से जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। यह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बिल्ट अप फ्रॉम कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, ये क्या होता है कि कांस्टेंट से, वेरिएबल से और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या कि डिवीजन, इस चिन्ह से बना होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं, 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 2/3x प्लस 8, 5x। ये सब जो है, ये सभी क्या है कि एक्सप्रेशंस है। क्यों एक्सप्रेशंस है? क्योंकि ये कांस्टेंट, इसमें देखिए प्लस और माइनस से दो टर्म जुड़े हुए हैं, एक 2x एक 3y। इसमें है 2x स्क्वायर एक टर्म है, ये 5x एक टर्म है, ये है 3x स्क्वायर, 7x और 10 तीन टर्म है। ये एक टर्म हुआ और 8 भी एक टर्म हुआ, 5x जो हुआ ये, तो सभी ये क्या है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में ये कैसा होता है कि जो कांस्टेंट टर्म रहे या वेरिएबल्स उसके साथ रहे या प्लस माइनस से जुड़ा रहे, तो उसको हम कहते हैं जो कि एक्सप्रेशन। तो इसमें एक्सप्रेशन जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि कांस्टेंट क्या हुआ और वेरिएबल्स क्या हुआ, फिर हम जानेंगे टर्म्स क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो इसमें जैसे हुआ 2x प्लस 3y, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टर्म्स है। कितना टर्म्स है? दो टर्म्स है, एक हो गया 2x एंड हो गया 3y। इस टर्म्स में हम देखते हैं क्या, 2 और 3, ये हुआ क्या, कांस्टेंट हुआ। 2 और 3 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। और ये x और ये y, ये दोनों को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट का क्या होता है कि वैल्यू कभी नहीं बदलता है। जैसे 2, 3, 4, 7, 5 ये सब का वैल्यू हर समय सेम ही रहता है। लेकिन वेरिएबल्स जैसे x, y, z जो भी लेटरल वैल्यू है, लेटर वाला वैल्यू है, वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। क्योंकि उसका हर जगह क्या होता है कि उसका वैल्यू बदलता रहता है। तो हम इसमें अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशन से उसमें हम टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, उसके आगे हम और एक्सप्रेशन जो है इसका और विस्तार से हम लोग जानेंगे। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है कि ए टर्म दैट डज नॉट कंटेन ए वेरिएबल इज कॉल्ड ए कांस्टेंट बिकॉज़ इट्स वैल्यू इज ऑलवेज द सेम और कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है कि वेरिएबल्स नहीं होता है।
जैसे हो गया 5, 10, -8, -7, 12, ये सब क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता है। ये इसका वैल्यू हर जगह क्या होता है कि सेम होता है, हर जगह सेम होता है। 5 कभी भी 6 नहीं हो सकता है, 10 कभी भी 11, 12 कुछ भी नहीं हो सकता। 10 का वैल्यू चाहे कहीं भी रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अब है तीसरा है आपको वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है कि ए वेरिएबल इज ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर। इट इज इक्वल टू ए नंबर बट वी डू नॉट नो येट व्हाट इज दैट नंबर। वेरिएबल्स एक नंबर होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है कि वो क्या नंबर है, लेकिन वो किसी नंबर के बराबर होता है। तो ये एक सिंबल होता है, सिर्फ सिंबल होता है। जैसे हो गया x, y, z, w, t एक्सेट्रा, ये नंबर जितना भी अलजेब्रिक नंबर है, तो ये जो है अल्फाबेट वाला नंबर, ये जो है x, y, z, इसका क्या है कि कोई वैल्यू हमको पता नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका नंबर, ये जो वैल्यू होता है ये भी फिक्स नहीं होता है जब तक कि नंबर हमारा निकल नहीं जाता है। लेकिन कांस्टेंट में 5 यदि है तो 5 का वैल्यू हमको पता होता है कि 5 क्या है, 5 हर समय 5 ही रहेगा। लेकिन x, y ये क्या होता है कि वेरिएबल वेरी करता रहता है। इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू 2 निकलता है, दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, कंडीशन बदल जाता है तो 3 हो जाता है। तो इस तरह वेरिएबल्स का वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है सेम होता है। तो कांस्टेंट हम वेरिएबल जान लिए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टर्म्स। टर्म्स जो होता है when plus or minus sign separates an algebraic expression into parts, each part is called terms। जब कोई algebraic expression, एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक एग्जांपल है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यदि प्लस और माइनस, या इससे क्या होता है कि इसमें क्या रहता है कि ये पार्ट बनता है, जैसे 2x स्क्वायर, 3x और 5, ये तीनों पार्ट है कि प्लस और माइनस से सेपरेट है। क्योंकि प्लस और माइनस से इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। यानी 2x स्क्वायर में हम 3x जोड़े, फिर 3x में क्या किया, 5 जोड़ दिए। तो इसको अलग अलग पार्ट्स को ये हम कहते हैं टर्म्स। ये तीनों पार्ट जो है अलग अलग टर्म्स, यानी टर्म्स क्या सा हो गया, एक हो गया 2x स्क्वायर, दूसरा हो गया 3x और तीसरा हो गया 5। तो इस तरह से कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या प्लस रहे या माइनस रहे, इससे अलग अलग पार्ट बन जाता है। इस ईच पार्ट को, सभी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3x माइनस 5। तो यहां क्या है, ये 3x है और ये 5 है, ये दोनों क्या है, माइनस से क्या है, अलग सेपरेट किया हुआ है। तो इस दोनों को हम लोग टर्म्स कहेंगे। ये दोनों क्या हो गया, टर्म्स अलग अलग, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स एक हो गया 3x और दूसरा क्या हो गया 5। तो यानी टर्म्स जो होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से ये अलग अलग होता है। फैक्टर्स ऑफ टर्म, टर्म का फैक्टर क्या होता है, क्योंकि कोई भी टर्म जो होता है कि वो अपना फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। जैसे 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में ये जो है इसका फैक्टर क्या होगा, तो ये हो गया टर्म, ये क्या हो गया टर्म। अब इसका हम जो फैक्टर्स निकालेंगे इस टर्म का, 3x स्क्वायर का, तो यानी 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये सब क्या हुआ कि 3x स्क्वायर टर्म हुआ, टर्म का ये सब क्या हुआ, 3 फैक्टर हो गया, x फैक्टर हो गया, ये भी x फैक्टर हो गया।
तो अब हम लोग ऐसा देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे कैसे टर्म को और उसका फिर फैक्टर हम निकालते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल है अलजेब्रिक टर्म का। फाइव एक्स क्यूब 7xy प्लस 3x प्लस 10, ये है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है, एक्सप्रेशन बनता है कि किससे, तो बहुत सारे टर्म्स को जोड़िया ये करते घटाते हैं या कि मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इसी से टर्म्स से क्या होता है, टर्म्स को हम मिला करके क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब ये जो टर्म्स हुआ इसमें टर्म्स सब क्या हो गया, अब इसमें टर्म्स देखिए, टर्म्स हो गया, एक हो गया 5x², दूसरा टर्म्स क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया 7xy, तीसरा टर्म क्या होगा 3x, चौथा टर्म हो गया 10। ये इसमें चार टर्म्स, एक 5x², एक 7x, एक 3x, एक 10। अब इसका हम फैक्टर यदि निकालेंगे, यानी फैक्टर्स ऑफ टर्म, फैक्टर्स ऑफ टर्म जो निकालेंगे तो इसका टर्म सब का फैक्टर क्या होगा, एक होगा 5, ये है x, ये है x, इसमें क्या हो जाएगा, एक हो गया 7 इंटू एक्स इंटू वाई, इसमें क्या हो गया 3 इंटू एक्स, इसमें 10 का 10 निकाल दिया। तो ये जो हुआ सब फैक्टर का अलग अलग, सब टर्म का अलग अलग, ये क्या है, ये भी फैक्टर है, इसका 5x² टर्म का फैक्टर है 5x, 7xy टर्म का फैक्टर है 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x का है 3 इंटू एक्स, 10 का 10। तो इसमें भी क्या होता है कि ये क्या होता है कि 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है लेटरल वैल्यू है x और y, इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट, ये अलजेब्रिक फैक्टर है, इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट जो होता है ये कोफिशिएंट होता है, इसमें 7 हुआ, इसमें 3 है, इसमें 10 है। तो ये चीज हमको इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि जो कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है, अलजेब्रिक फैक्टर क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, इन ए टर्म द न्यूमेरिकल वैल्यू फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। और अलजेब्रिक फैक्टर जो होता है, इन ए टर्म रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फैक्टर और लेटरल कोफिशिएंट। तो इस दोनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक टर्म लेते हैं 5x³ y, ये एक हम लोग टर्म लें, तो हमको ये जो है 5 जो है, 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका फैक्टर, पहले हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर क्या होगा, ये हो गया टर्म, ये क्या हुआ, टर्म हुआ। अब इसका हम 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या हुआ, फैक्टर ऑफ टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म। इस टर्म का क्या हुआ, ये फैक्टर। तो इस फैक्टर में हम लोग क्या देखते हैं, जो 5 जो है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू का, इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इस टर्म का ये हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या इसको हम सिर्फ कोफिशिएंट भी कर सकते हैं। तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हुआ, 5 हुआ, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, न्यूमेरिकल। कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और हम सिंपली लिख देते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ऑफ टर्म्स। इस टर्म का क्या हुआ, जो कि हम लोग
इसका ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू हो 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इस पूरे को, इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर, अलजेब्रिक फैक्टर्स। यानी ये क्या हुआ, ये एक्स वाई यानी वेरिएबल्स का फैक्टर होता है, इस और सब क्या है, लेटर है, या इसको हम कहते हैं हम लोग लिटरल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। यानी एक टर्म में एक क्या हुआ, न्यूमेरिकल फैक्टर हुआ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और बाकी को हम लोग अलजेब्रिक फैक्टर कहते हैं या लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। ये दोनों मिलकर के इस टर्म में बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि टर्म केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो, और ये भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल के साथ केवल अलजेब्रिक कोफिशिएंट हो। तो अलजेब्रिक कोफिशिएंट हम लोग को जानना है कि अलजेब्रिक कोफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि अलजेब्रिक कोफिशिएंट के साथ साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निश्चित रूप से हर समय होता है। जैसे ये हो गया, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर वाई लिखते हैं, तो ये क्या हुआ, एक्स इंटू वाई। वैसे देखने में लगता है कि ये न्यूमेरिकल केवल क्या है, न्यूमेरिक है, क्योंकि नंबर है एक्स, ये सॉरी अलजेब्रिक है, केवल क्या है, अल्फाबेट है एक्स वाई। लेकिन इसके साथ क्या है, एक वन भी लगा हुआ है, नहीं कुछ है तो मतलब वन है, तो इसका मतलब न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निश्चित रूप से है। और ये क्या हो गया, अलजेब्रिक फैक्टर हो गया। तो किसी भी हमको देखने में यदि ये लगता है कि ये अलजेब्रिक केवल फैक्टर है, तो नहीं, अलजेब्रिक फैक्टर के साथ इसका क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता ही है, जिसका कोफिशिएंट होता है 1। like terms having same literal factors are called like terms through their numerical coefficient may be different। like term में क्या होता है कि literal factor जो होता है वो सेम होना चाहिए, चाहे कि उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है ये डिफरेंट ही हो। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, लाइक टर्म का क्या सा होता है, जैसे हुआ -5x² y, 10x² y, 15x² y। ये सब क्या है कि लाइक, क्योंकि इसका जो है लिटरल फैक्टर जो है ये क्या है, सेम। तो लाइक टर्म में हमको केवल देखना होता है कि लिटरल फैक्टर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, भले ही कोफिशिएंट जो है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है ये अलग अलग हो। इसमें हो गया आपको लिटरल फैक्टर क्या है, इट्स सेम, क्या है, x² y इच केस में। और जो है ये जो देखते हैं हम कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है ये अलग अलग है, -5 है, 10 है और 15 है, ये अलग अलग है। इसमें इसको हमको नहीं देखा जाता है, केवल लिटरल फैक्टर जो है ये सेम होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म होगा। चाहे ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है ये सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। अनलाइक टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। जस्ट इसका अपोजिट हुआ, इसमें टर्म्स में क्या है कि लिटरल वैल्यू क्या था, सेम था, तो वो लाइक टर्म हुआ। और जिस टर्म्स में लिटरल वैल्यू है ये डिफरेंट है, अलग अलग है, उसको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, -5xy, 10x² y², 20x³ y, 40x² y²। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है लिटरल फैक्टर जो है सब क्या है, अलग अलग है, सब क्या है, अलग अलग है।
तो लिटरल फैक्टर, हम केवल लिटरल फैक्टर देखना है, लिटरल हमको कोएफिशिएंट इधर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को देखना भी नहीं है, वो सेम रहे या डिफरेंट रहे कोई अंतर नहीं होगा। केवल हमको देखना है कि लिटरल फैक्टर जो होता है ये सेम है या डिफरेंट है। यदि सेम है तो लाइक टर्म, यदि डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म। तो ये सब क्या हुआ, सब हो गया लिटरल फैक्टर। तो लिटरल फैक्टर यहां क्या हो गया, लिटरल फैक्टर्स आर डिफरेंट। तो लिटरल फैक्टर हमको क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लाइक और अनलाइक टर्म भी जान गए। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है बहुत सारा टाइप होता है, जैसे मोनोमियल्स हुआ, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और फिर पॉलिनोमियल्स। तो ये जो होता है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स हुआ टर्म के हिसाब से जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, एक टर्म है उसको कहते हैं मोनोमियल्स। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है उसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। जिसमें तीन रहे उसमें ट्राइनोमियल्स, और तीन सबसे अधिक रहे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो हम देखते हैं पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल, तो मोनोमियल्स क्या होता है, एन एक्सप्रेशन which has only one term is called monomials। मोनोमियल्स में क्या होता है कि सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे 2x² 3y² xy 5x3। मोनोमियल्स में क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे ये हुआ सिर्फ एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। तो एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन है सिर्फ एक टर्म वाला है। तो एक टर्म वाला एक्सप्रेशन जो हुआ उसको कहते हैं हम लोग मोनोमियल्स। दूसरा होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल, an expression which contain two terms is called बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होता है कि दो टर्म होता है, वह एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म हो उसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। एग्जांपल हो गया जैसे 2x² + 3 xy + 7 5x + 10। तो इसमें क्या है कि दो टर्म है, क्या है, दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इस एक्सप्रेशन में ये टर्म और ये टर्म, इसमें ये टर्म और ये टर्म, यानी 2x² और एक टर्म हुआ, 3 दूसरा टर्म। तो दो टर्म यदि रहेगा एक्सप्रेशन में उसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल्स। एक टर्म वाला मोनोमियल्स, मोनोमियल, और दो टर्म वाला बाइनोमियल्स। ये भी दो टर्म है बाइनोमियल्स, ये भी दो टर्म है बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स हम जान लिए 2x², लेकिन इसमें एक चीज है कि अनलाइक टर्म होना चाहिए। सेम टर्म जो होगा लाइक टर्म होगा तो फिर वो जुड़ करके एक ही टर्म कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बाइनोमियल जब भी होना चाहिए दोनों टर्म क्या होना चाहिए, अनलाइक होने, एक ही टर्म, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल एन एक्सप्रेशन
which contain three unlike term is called ट्राइनोमियल। तो वह एक्सप्रेशन जिसमें कि तीन अनलाइक टर्म हो, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए, ये हमको याद रखना है, तीनों का तीनों अनलाइक होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, 2x² प्लस 5x माइनस 10। दूसरा हो गया x³ प्लस 7x² माइनस 5। तो इसमें क्या है कि तीन टर्म है, तीनों अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक, तीनों अनलाइक टर्म है, और तीनों क्या है, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है। तो तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन जो हुआ, ये एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ये जो हुआ इसमें भी एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, ये तीन टर्म वाला जो हुआ एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइनोमियल्स। अब है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या हुआ, उसी में यदि हम मोनोमियल्स हुआ, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स सभी होता है पॉलिनोमियल्स। तो हम जनरल में क्या लिखते हैं, इन जनरल an expression with one or more terms is called polynomials। यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, सभी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल हो गया जैसे 3x² 5x प्लस 7 7x² प्लस 3x माइनस 10, ये सभी क्या है। और एक ले लीजिए 5x³ माइनस 10x² प्लस 7x माइनस 25। तो ये सब क्या होगा, ये सभी पॉलिनोमियल्स का। इसमें क्या है, एक टर्म है, इसमें क्या है, दो टर्म है, इसमें है तीन टर्म है, इसमें क्या है, चार टर्म है। ये मोनोमियल्स हुआ, ये बाइनोमियल्स हो गया, ये ट्राइनोमियल्स हो गया, ये क्या हो गया, तीन से अधिक टर्म हुआ। इसको सभी को हम क्या कर देंगे, पॉलिनोमियल्स को। पॉली मतलब पॉलिनोमियल्स होता है पॉली प्लस मोनोमियल्स। पॉली मतलब होता है एक, पॉली मतलब होता है अनेक, और मोनोमियल्स मतलब होता है एक। तो बहुत सारा एक टर्म वाला जो होता है वो यदि जुड़ जाता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो 10 मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑल आर पॉलिनोमियल। सभी जो है, चाहे मोनोमियल्स रहे, बाइनोमियल्स रहे, ट्राइनोमियल्स रहे, कुछ भी रहे, सभी क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री हम किसको कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री निकाला जाता है। तो डिग्री क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 7। दूसरा हो गया x³ माइनस 7x प्लस 3, x² प्लस 4x पावर 4 माइनस 5x पावर 5 प्लस 3x² प्लस 7। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कि डिग्री खोजते हैं। डिग्री क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स क्या है, x है।
तो x वेरिएबल्स में पहला में x में क्या है कि मैक्सिमम पावर देखेंगे पूरा पॉलिनोमियल्स में, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसमें 2 है। वेरिएबल खोजेंगे सबसे पहले x है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं कुछ है, कांस्टेंट है तो 0 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसमें मैक्सिमम पावर पूरा पॉलिनोमियल्स में देखेंगे तो क्या है 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसको हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें देखेंगे इसमें क्या है 2 है, 4 है, 5 है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल्स का 5 है, तो इसको हम लोग कहेंगे 5 डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये देखना है कि पूरे पॉलिनोमियल्स कहीं ये नहीं रहेगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो उस पॉलिनोमियल्स में हमको खोजना है कि जो वेरिएबल्स का पावर कितना है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पावर है उसी डिग्री का वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो अब हम इसमें देखिए क्या सब होता है कि कितने तरह का होता है। फर्स्ट होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या करते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसलिए कहते हैं कि इसमें वेरिएबल्स का पावर क्या है 0 है। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स में यानी द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए polynomial is 0 is called जीरो डिग्री पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या तो हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल जिसका कहता है कि वेरिएबल्स का पावर 0 होता है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल जनरली नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म जो भी होता है जैसे हो गया 5, 7, -3, 10, ये सब कहलाता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स। क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है कि वेरिएबल्स तो है नहीं, वेरिएबल्स यदि नहीं है तो इसका मतलब 5 बराबर क्या था, हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स तो समझ में आता है कि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट हुआ, लेकिन 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्यों करते हैं, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए हमको क्या करना होगा, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 1। तो 1 किसी चीज का पावर, किसी वेरिएबल्स का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम मान लीजिए कोई भी वेरिएबल से x का पावर क्या कर दिए 0, किसी चीज का पावर 0 जो हो गया क्या होता है 1 होता है, चाहे कोई भी वेरिएबल्स हो या कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका पावर 0 इक्वल टू होता है 1। तो यानी 5 इंटू 1, तो ये इसका वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम पावर क्या हो गया 0, इसीलिए ये कहलाएगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यानी इसमें ये समझने का बात है जो कि कोई भी कांस्टेंट टर्म सिर्फ कांस्टेंट रहे, पूरे पॉलिनोमियल्स में केवल कांस्टेंट रहे तो उसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वही द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial is 1 is called 1 degree polynomial। तो जिस
पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर जो होगा ये 1 होगा, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का होगा 1। एग्जांपल देखिए 2x प्लस 3, 5x प्लस 7, 8x माइनस 10। तो इस सब में x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, सब क्या है? 1 है। तो इसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में क्या हो गया कि जो वेरिएबल्स का पावर कितना मैक्सिमम पावर है 1 है, तो इसी को हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। तो इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स, इसका 1 डिग्री polynomial is also called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या हुआ? जिसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, उस पॉलिनोमियल को कहते हैं हम लोग 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अब दूसरा है 2 डिग्री पॉलिनोमियल, तीसरा जो है 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स वही चीज, मैक्सिमम पावर कितना होगा? द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial is 2 is called two degree polynomial। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या है? जो कि मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इस तरह एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 x, 7x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों तीन तरह का पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें भी मैक्सिमम पावर जो है इस पॉलिनोमियल से वेरिएबल्स का क्या है? 2 है। इसमें भी क्या है? 2 है। इसमें भी क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है तीनों में। पूरे पॉलिनोमियल्स में देखना है, चाहे पॉलिनोमियल्स ये पावर जो है मैक्सिमम कहीं भी रहे, बीच में का टर्म रहे, साइड का टर्म रहे, या इनिशियल टर्म रहे, फर्स्ट वाला टर्म रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरा पॉलिनोमियल्स में हमको देखना होता है जो मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो क्या है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स का दूसरा चीज भी कहते हैं। जैसे 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स को कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसी तरह का 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को कहते हैं 2 degree polynomial is also called quadratic polynomials। quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हुआ ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग 10th क्लास में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमको पूरा चैप्टर इसी पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही चीज पढ़ाया जाएगा। इसमें ये बोर्ड का हमारा ये सिलेबस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमको लीनियर भी थोड़ा पढ़ना होता है और क्वाड्रेटिक पढ़ना होता है, क्यूबिक नहीं पढ़ना होता है। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हुआ 1 डिग्री, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है 3 डिग्री क्वाड्रिलेटरल्स।
3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स क्या करेंगे, वही चीज, सेम चीज, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is 3 is called 3 degree पॉलिनोमियल। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर देखेंगे पॉलिनोमियल्स का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे हो गया एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 5, 7x² माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x। तो इस दोनों में हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है, इसका मैक्सिमम पावर 3 है वेरिएबल्स का, इसमें भी क्या है 3 है। पूरे पॉलिनोमियल्स में देखेंगे जो मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो उसको कह देंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, सॉरी ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम लोग कहते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। Here is also called cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं इसको 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स को, जिसमें कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब है लास्ट देख लीजिए, इसमें चौथा है, पांचवा है 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल वही चीज, मैक्सिमम पावर कितना कितना होना चाहिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज 4, इज कितना 4, इज कॉल्ड 4 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल होगा x पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x² प्लस 7। या हम दूसरा इस तरह से भी एग्जांपल ले सकते हैं, 5x क्यूब माइनस 7 प्लस 3x² प्लस x4। तो इसमें भी देखेंगे मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम पावर पूरे पॉलिनोमियल से मैक्सिमम वेरिएबल का पावर देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 4 है। इसमें भी मैक्सिमम 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4 है। तो मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो इसको हम लोग कहेंगे 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स। और 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा भी नाम कहते हैं, नोमियल इज आल्सो कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स हुआ। तो इस तरह से हमको फर्स्ट डिग्री को 1 डिग्री को कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, 2 डिग्री को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्या कहते हैं क्यूबिक, और 4 डिग्री को कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक। तो हम लोग को 10th क्लास में केवल अब जो है सिलेबस केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही पढ़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।